नमस्कार साथियों प्रमोशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश की मोहरी यादव सरकार अब मध्य प्रदेश में प्रमोशन करने जा रही है। 10 साल से जो रुके हुए प्रमोशन थे वह करने का सरकार ने निर्णय लिया है। साथियों, अब सरकार की ये प्रमोशन को लेकर क्या तैयारी है, इस तैयारी को लेकर विस्तृत चर्चा मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आपसे इस वीडियो में करने जा रहा हूं। साथियों, सरकार ने जो ये कदम उठाया है, प्रमोशन करने का जो निर्णय लिया है, सरकार ने बहुत राय मशवरा करने के अपने जो कानूनविद थे उनसे राय मशवरा की है और उसके बाद ये कदम आगे उठाए। हम इस वीडियो में आपसे उन कानूनविदों की जो सरकार को मशवरा दिया गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जो हाईकोर्ट में जब केस लंबित है, अभी ये केस हाईकोर्ट में लंबित है, तो उसका डिसीजन जो होगा, हाई कोर्ट के इस केस का जो डिसीजन होगा, उस डिसीजन का इस प्रमोशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर उस डिसीजन पक्ष में आता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर वह डिसीजन सरकार के विरोध में चला जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारे विषयों पर चर्चा हम आपसे 1 to 1 करने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। सबसे पहले हम चर्चा करें कि सरकार की क्या तैयारी है, सरकार ने क्या डिसीजन लिया है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने यह डिसीजन ले लिया है कि मध्य प्रदेश के जो पदोन्नति नियम 2025 हैं उन्हीं के तहत यह प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और यह प्रमोशन की प्रक्रिया आगे ठंडे बस्ते के हिसाब से आगे नहीं बढ़ाई जा रही, बल्कि एक स्पीड से आगे बढ़ाई जा रही है। और सरकार ने अपने समस्त विभागों को निर्देश दे दिए हैं कि वह 15 जुलाई तक अपनी डीपीसी पूरी कर ले, जिससे 31 जुलाई तक प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए जाए। यह बहुत ही बड़ा निर्णय है सरकार का। और चूँकि अभी तक यह माना जा रहा था कि हाई कोर्ट में चूँकि केस लंबित है, इसलिए कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ही सरकार शायद कदम उठा पाए। साथियों, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो प्रमोशन के लिए 4 सदस्यीय समिति भी बनाई। इस समिति के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव श्री सुभाष द्विवेदी जी को बनाया गया है। ये जो कमेटी है, ये कमेटी डिसाइड करेगी कि हमारे किस अधिकारी कर्मचारी का प्रमोशन होगा और किस अधिकारी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं होगा। जो उनके जो नियम है मध्य प्रदेश के पदोन्नति नियम 2025 के जो नियम हैं, उन नियमों के आधार पर ही यह प्रमोशन की कार्रवाई की जाएगी। और यह प्रमोशन की कार्रवाई, यह जो 4 सदस्यीय समिति है, इसके जो डिसीजन रहेंगे उसके आधार पर ही बेस्ड होगी। साथियों, सरकार ने जब ये निर्णय लिया है, प्रमोशन करने का निर्णय लिया है, क्योंकि सरकार को भी यह बात मालूम है कि जो प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वह, चूँकि ये केस हाई कोर्ट में लंबित है, तो सरकार ऐसा भी नहीं कर सकती कि जो डिसीजन है उसके विपक्ष में भी सरकार नहीं सकती। और सरकार कोर्ट के अवमानना भी नहीं करना चाहती, लेकिन सरकार यह चाहती है कि प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़े। क्योंकि साथियों, 10 वर्षों से यह प्रमोशन की प्रक्रिया लंबित है और हमारे बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनका प्रमोशन अटका हुआ है, और कुछ कर्मचारी तो प्रमोशन की राह तकते तकते रिटायर ही हो गए, उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। इसलिए सरकार चाहती है कि हमारे जो नेक्स्ट कर्मचारी हैं उनको जरूर प्रमोशन मिले और वह रिटायर होने से पहले प्रमोट हो जाएं, और हमारे जो साथी हैं वो उनको इसका भरपूर लाभ मिल पाए। साथियों, अब इस मामले में सरकार ने हमारे जो कानूनविद हैं उन कानूनविदों से राय ली कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे सरकार को प्रमोशन की प्रक्रिया भी हो जाए, सरकार की जो प्रमोशन की चाह है वह प्रक्रिया भी हो जाए, और हाई कोर्ट की अवमानना भी ना हो। साथियों, जब सरकार ने अपने जो कानून के विद हैं उनसे राय ली, तो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस वैद्यनाथन जी ने यह सलाह दी कि जो हाई कोर्ट में केस लंबित है, उनका कहना यह है कि हाई कोर्ट में जो केस लंबित है उस पर सरकार के लिए जो पदोन्नति नियम है जो सरकार लागू करने जा रही है, उस पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, उस पर स्टे नहीं मिला हुआ है। सरकार ने, कोर्ट लंबित जरूर है, मामला ये हाई कोर्ट में चल रहा है, लंबित है, लेकिन चूंकि इस पर हाई कोर्ट ने जब स्टे नहीं दिया है, इस केस पर स्टे नहीं दिया है और प्रमोशन पर रोक नहीं लगाई है, तो प्रमोशन की प्रक्रिया की जा सकती है। सरकार को जब यह राय मिली कि प्रमोशन की प्रक्रिया की जा सकती है, तो सरकार ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथियों, लेकिन यह बात भी कही गई है कि जो प्रमोशन की प्रक्रिया रहेगी, वह जो प्रमोशन की लिस्ट जारी होगी, प्रमोशन का जो होगी,
किसी भी प्रकार के प्रमोशन की जो प्रोसेस होगी, वह सारी प्रोसेस और जब जो प्रमोट होकर जाएंगे वो सारी लिस्ट पर, आदेशों पर यह बात जरूर लिखी जाएगी कि यह सारी प्रक्रिया हाई कोर्ट के जो डिसीजन होगा इस मामले का, जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा उसके अधीन रहेगी। यह पूरी प्रोसेस उसके अधीन रहेगी और वो सारी लिस्ट जो प्रमोशन की जो लिस्ट रहेगी वो सारी लिस्ट हाई कोर्ट के डिसीजन के अधीन रहेगी। यह बात लिखी जाएगी जिससे हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन हो वो उससे कोर्ट के आदेश की अवमानना भी नहीं होगी और हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा बाद में वह माना जाएगा, जिससे अवमानना भी नहीं होगी और मध्य प्रदेश में प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू भी हो सकेगी। साथियों, अब हम बात करें कि अगर हाई कोर्ट का क्या डिसीजन हो सकता है और उसके जो डिसीजन होगा उसका हमारी इस प्रमोशन प्रक्रिया पर क्या असर पड़ सकता है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे यह बात कहना चाह रहा हूँ कि इस मामले में कोई स्पष्ट बात नहीं कही जा सकती कि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या होगा और उसका इस पर क्या असर पड़ेगा डायरेक्ट, लेकिन हम संभावित मतलब संभावना जता सकते हैं कि क्या हाई कोर्ट का डिसीजन हो सकता है और उसका क्या असर पड़ सकता है। हालांकि पूर्ण रूप से अगर हम कहें असर तो जब ही समझ में आएगा जब हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा, डिसीजन की जो वर्डिंग होगी उस पर बेस्ड जो असर की बात कही जा सकती है कि उस पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन एक संभावना हम जता सकते हैं। साथ ही हम जानते हैं कि अगर सरकार के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो जो प्रोसेस जो चल रही थी प्रमोशन की जो प्रोसेस है वह और स्पीड पकड़ लेगी और अच्छी तरह से प्रमोशन हो पाएंगे। दूसरी जो जगह जो अन्य विभाग सभी विभागों में डीपीसी की जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई भी और आगे बढ़ेगी और इस प्रमोशन की प्रक्रिया को बल मिलेगा। साथ ही सरकार को भी एक तरह से कानूनी बल मिल जाएगा कि उन्होंने जो प्रोसेस अपनाई थी और समर्थन भी मिलेगा कि उन्होंने जो प्रोसेस अपनाई थी वह सही थी। इससे सरकार का पक्ष मजबूत भी होगा। साथियों, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अगर सरकार के पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो क्या होगा। साथियों, अब हम बात करेंगे अगर सरकार के पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो यह हो सकता है इस पर भी स्पष्ट मतलब हम बात नहीं कर सकते कि क्या डिसीजन पक्ष में डिसीजन नहीं आता तो उसकी भाषा क्या होगी, उस भाषा पर डिपेंड करेगा कि इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं अगर सरकार के पक्ष में डिसीजन नहीं आता तो उसकी क्या संभावना हो सकती है, क्या डिसीजन हो सकता है। सबसे पहले तो डिसीजन ये हो सकता है कि अगर सबसे पहले हम बात करें कि डिसीजन क्या आ सकता है, विपक्ष में भी आएगा तो क्या आ सकता है। डिसीजन सबसे पहले तो ये आ सकता है कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो डिसीजन में यह बात रख सकती है कि अभी जो प्रोसेस हो चुकी ठीक है, लेकिन भविष्य में आपको इस तरह की प्रोसेस करना रहेगी और उसमें ये इन चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा। अगर ये बात हो जाती है तो उस समय तक जो प्रोसेस रहेगी वो पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद भविष्य में जो माननीय हाई कोर्ट का जो डिसीजन रहेगा उसके आधार पर प्रमोशन प्रक्रिया होगी। साथियों, हाई कोर्ट यह डिसीजन भी दे सकता है कि यह जो प्रोसेस है पूरी तरह से आपकी जो प्रोसेस है वो गलत है और आपको जब इस चीज़ पर कोर्ट में मामला लंबित था तो प्रमोशन की प्रक्रिया नहीं करना थी, इसलिए सरकार को मजबूरीवश वह सारी प्रमोशन की प्रक्रिया को रद्द भी करना पड़ सकता है। जी हाँ साथियों, और अगर हाई कोर्ट उसमें आंशिक रूप से कोई बात कहती है कि आपने जो प्रमोशन में आरक्षण दिया है या फिर कोई बात है उसको आंशिक रूप से लागू किया जाना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से आप लागू नहीं कर सकते, जो भी बात है तो उसके आधार पर जो माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट का डिसीजन रहेगा तो उसके आधार पर प्रमोशन की जो लिस्ट है उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। साथियों, इस तरह मध्य प्रदेश की सरकार एक और प्रमोशन की तरफ आगे बढ़ रही है। वहीं ये मध्य प्रदेश का एक संगठन स्पीक जो संगठन का नाम है वह इस सारी प्रोसेस की विरोध भी कर रहा है। साथियों, उस संगठन का कहना यह है कि जब तक यह केस चूँकि हाई कोर्ट में लंबित है, अगर यह केस हाई कोर्ट में लंबित है और आपने यह अंडरटेकिंग दी है कि जब तक यह केस चलेगा तब तक प्रमोशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए आप अपनी अंडरटेकिंग से मुकर रहे हैं और प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। यह बात उस संगठन का कहना है। साथियों, और संगठन ने यह बात कह के भी अपना विरोध जताया है कि अगर इस प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगी है, प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगी थी तो फिर 2016 से 2025 तक का जो टाइम पीरियड है 9 साल में आपने यह प्रमोशन प्रक्रिया क्यों नहीं की।
यह बात इस संगठन ने की है। इस तरह से उन्होंने अपना विरोध जताया है। साथियों, अब ये देखना यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार इस प्रमोशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है और हमारे कर्मचारियों को राहत देना चाहती है, इसलिए प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा जो प्रमोशन की प्रक्रिया पदोन्नति नियम 2025 के तहत आगे बढ़ाई जा रही है, वह वास्तव में आगे बढ़ पाती है या उस पर किसी प्रकार की रोक लगती है, यह बात देखना होगा। यह बात तो भविष्य की इसका जो आंसर रहेगा वो तो भविष्य की गर्त में छुपा है, लेकिन मुझे आशा है कि मध्य प्रदेश की हमारे कर्मचारियों को मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जो प्रमोशन देने जा रही है उससे सारे कर्मचारी खुश होंगे। इस तरह के प्रोसेस सरकार द्वारा अपनाई जाएगी, ऐसा मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, और सारे कर्मचारी इससे खुश रहेंगे। ऐसा सरकार की कोशिश होना भी चाहिए और सभी संगठनों को साथ रहकर इस प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, इसी प्रकार शिक्षा विभाग और हमारे प्रमोशन की सारी अपडेट लेकर मैं सबसे पहले आपके सामने वीडियो के माध्यम से उपस्थित होता रहा हूँ और होता रहूँगा। हमारे जिन साथियों को यह वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, और ये कमेंट्स करके यह बात ज़रूर बताएं कि शासन को किस तरह की प्रोसेस और अपनाना चाहिए। आपकी जो बात है वह इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंच सकती है। आप अपने इस वीडियो पर कमेंट्स के माध्यम से यह बात ज़रूर रखें कि सरकार को इस प्रमोशन की प्रक्रिया में और क्या क्या चीज़ें अपनाना चाहिए जिससे हमारे सारे कर्मचारी खुश हों और प्रमोशन को लेकर उत्साहित जो हमारे कर्मचारियों में है वह और ज़्यादा बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद।